नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी पुडुचेरी, ऑप्शन डी दिल्ली। तो जो करेक्ट आंसर है वो है लक्षद्वीप। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किलाउ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ था? पिछले साल जो इसमें विस्फोट हुआ था, किलाउ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है जिसमें पिछले साल विस्फोट हुआ था? ऑप्शन ए बोर्निया द्वीप पर, बी हवाई द्वीप पर, सी सुमात्रा द्वीप पर, डी जावा द्वीप पर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हवाई द्वीप पर है। ये बी पार्ट करेक्ट आंसर है, हवाई द्वीप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों देश का सर्वोच्च पुरस्कार होता है और इसकी राशि जो है 3-4 साल के अंतर में बढ़ती ही रहती है। तो इसकी राशि अब कितनी कर दी गई है? ऑप्शन ए 15 लाख, ऑप्शन बी 25 लाख, ऑप्शन सी 20 लाख, ऑप्शन डी 30 लाख। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, 25 लाख कर दी गई है। इसकी धनराशि अब बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। और इसके बारे में बता देते हैं आपको कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इस शुरुआत जो हुई थी 1991-92 में हुई थी। और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को मिला था, जो हमारे मास्टर शतरंज चैंपियन रहे हैं। कई बार उन्होंने मास्टर चैंपियनशिप जीती है शतरंज के क्षेत्र में। विश्वनाथन आनंद ने, उन्हीं को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था 1991-92 के दौरान। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास किस देशों के बीच होता है? युद्धाभ्यास नाम से जो सैन्य अभ्यास होता है वो किन देशों के बीच होता है? ऑप्शन ए भारत और रूस के, ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश के, ऑप्शन सी भारत और अमेरिका के, ऑप्शन डी भारत और फ्रांस के। तो जो करेक्ट आंसर है वो है भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्धाभ्यास जो है सैन्य अभ्यास, ये भारत और अमेरिका के देशों की सेनाओं के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में, ऑप्शन बी बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन में, ऑप्शन सी इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में, ऑप्शन डी हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, कांग्रेस लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1929 में। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उस समय तिरंगों को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। और इसके बारे में डिटेल बता देते हैं आपको। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे। 26 जनवरी को झंडा क्यों फहराएंगे? क्योंकि 26 जनवरी को ही हमारा गणतंत्र दिवस घोषित हुआ था, यानी हमारा संविधान लागू हुआ था, इसीलिए 26 जनवरी को ही झंडा फहराया जाएगा। और 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में प्रथम बार तिरंगा फहराया गया और स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ये प्रथम बार मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। और इसी दिन को ऐतिहासिक प्रदान करने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। उसी दिन को ऐतिहासिकता प्रदान करने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। और आगे डिटेल देखिए। संविधान सभा ने जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में झंडा समिति बनाई थी। संविधान सभा ने जे.बी. कृपलानी थे, उनकी अध्यक्षता में झंडा समिति बनाई थी। और संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को तिरंगा झंडे को स्वीकार कर लिया था। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को तिरंगे झंडे को स्वीकार कर लिया था। और विदेश में झंडा सबसे पहले मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। विदेशों में सबसे पहले जो झंडा फहराया था मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था।
और स्टुटगार्ट में फहराया था 1907 ईस्वी में, स्टुटगार्ट में ये फहराया था। और आगे देखते हैं। तो ये थे जी के संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।